बड़ा एक लाइटर मोड में बता रहा हूँ आपको कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इनका पहला प्रोजेक्ट जब वो नहीं मुकम्मल हो सका था किसी वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो न्यूयॉर्क टाइम ने कार्टून छापा था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो कार्टून मेरे पास नहीं है और मैं ज़रूर दिखाता। उसमें दिखाया कि एक क्लब है जिसमें सब अमीर-अमीर मुल्क के जो है ना यूरोपियन मुल्क के लोग बैठे हुए हैं और दरवाजे पे एक इंडियन गाय पकड़ा हुआ है और वो नॉक 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 लिखा हुआ है उसपे। मुल्क में बिजली के बढ़ते हुए बिल्स ने अवाम की नींदें उड़ा दी हैं। इजाफी और भारी भरकम बिल्स की एक बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस या कैपेसिटी पेमेंट्स भी हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंडियन जो रूलर्स थे उस वक्त, खास तौर पे पंडित नेहरू जो थे, उन्होंने उसी वक्त महसूस कर लिया कि जो फ्यूचर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ अवाम गम गुस्सा सोशल मीडिया पर भी जारी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शहरी अपने अपने अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सबके मुंह भारत ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत का मजाक उड़ाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कि वो नॉक नॉक कर रहा है और उसको अंदर नहीं आने दे रहे। तो मेरे ख्याल में वो नॉक नॉक के तो बजाय इन्होंने तो लात मार के दरवाजा ही तोड़ दिया कि चलो जी खून करो गल। इसको भी थोड़ा पर्सपेक्टिव में लेने की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की कोलैबोरेशन है। जी। इंडिया में जितना भी स्पेस में एक्सप्लोरेशन में डेवलपमेंट हुई है, सारी की सारी नासा से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लिया हुआ है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि रशिया से क्यों नहीं लिया। वो लेने के काबिल नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया जी। होगा। तो सारा रशिया की तो पुर्जों को जंग लग गया सर। वो तो रशिया वाली वो बात थोड़ी रही। जो नासा तो मदर ऑफ ऑल है ना। देखें अनिल साहब, रशिया एक जमाने में हेड टू हेड था अमेरिका के साथ जी था, बिल्कुल स्पेस रेस में। तो उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया ने वहां से टेक्नोलॉजी नहीं ली। इंडिया ने नासा के पास गया। डॉक्टर होमी भाभा भी नासा के पास गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भी नासा के पास गए थे। तो इट्स नॉट दैट दे आर नॉट लेटिंग यू इन, दे एक्चुअली ऑलरेडी हैड लेट यू इन। वो उसमें इस चीज को समझने की और क्लैरिटी की जरूरत है इसमें। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर मनी, दिस इज योर साइंटिस्ट, दिस इज योर ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हु मेड इट पॉसिबल, सो दैट मस्ट बी lauded. It doesn't lessen the achievement of any nation. And this achievement is not a one-day story. It's not a one-day story. Spread across decades. और decades पे अजीजी भाई, शायद आपको याद हो कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और उस पर आप अपना बयानिया भी दीजिएगा कि ये विजन जो है ना, जो जिसको मैं विजन समझता हूँ कि लोग जब विजन करते हैं तो लोग उन पे हंस रहे होते हैं, लेकिन जो लोग विजन करते हैं उन्हें मालूम होता है कि एक दिन वो अचीव होगा। तो ये है वो विजन जो आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, यहाँ से सफर शुरू हुआ था और उसके बाद आपके पास और भी तस्वीरें होंगी। दिखाइए जरा आज ये सफर तय करके वो कहाँ तक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल सर। और इसके पीछे कुछ लोगों की मेहनत है और एक बड़ी टीम है पूरी और टीम उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ से शुरू होने वाला सफर जब यहाँ से काउंट डाउन हुआ और उसके बाद काउंट डाउन दोबारा हुआ एक, तो ये तस्वीर बनती है। और इस तस्वीर को जिस तरह से अप्रिशिएट किया वहाँ की सरकार ने और वहाँ के साइंसदानों ने। और मुझे जो एक बात बड़ी अच्छी लगी वो ये कि इस पूरे प्रोजेक्ट में यंग ब्लड इंडिया के शामिल है, नौजवान युवा पीढ़ी जिसे कहते हैं, और महिलाएं, यानी कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद। साधारण सी ख़वातीन हैं वो सारी महिलाएं जितनी भी हैं, वो साड़ी पहनी हुई हैं और जैसा लगता है कि अभी सब्जी पका कर आई होंगी, लेकिन उन्होंने सब्जी पकाते पकाते जो काम किया सर, वो मतलब चांद पे लैंडिंग करके झंडे गाड़ दिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होती है और ये जो कटिंग एज है, ये सारी दुनिया आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं। जितनी भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं वो
एक टच पे दुनिया में बैठे हुए तमाम वो साइंटिस्ट जो उस प्लेटफॉर्म पे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी एक्सेस में होता है। तो मैं दूर की मिसाल नहीं देता, मेरे घर में मेरी बच्ची मौजूद है जो इस वक्त नासा में इस वक्त कहीं काम कर रही होगी, तो मेरी बच्ची अगले डेस्क पे बैठी हुई कर रही है, उसकी 19 साल उम्र है, तो वो उस प्रोजेक्ट में इन है जिस प्रोजेक्ट में ये असाइन हुई है। तो कहने का मकसद ये कि दुनिया के अंदर तमाम वो साइंटिस्ट जो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जो हमें ये जिस तरह से हमने JF थंडर बनाया, हमने जश्न मना के हम फूले नहीं समा रहे थे, हमने तो लोगों को नहीं बताया जाके कि हमने जो है वो जाके वो पुराना इंजन रशिया से पकड़ा था। JF थंडर पे रुकिएगा क्योंकि रिजवान भाई जरा मुस्कुराए तो उनसे पूछ तो लूं भाई क्या क्या कहा। नहीं वो ठीक कह रहे हैं। JF थंडर पाकिस्तानी खैर क्लेम भी नहीं करते, मैंने नहीं सुना। वो चाइना का प्रोजेक्ट है, उसमें चाइना की इंजन रशिया का है। वो उसमें JF थंडर के मामले में तो कोई किसी को वो नहीं है कि वो ये चाइना का तरह से होता है ये सारा। जैसे फैल्कॉन F-16 हम लेके बैठे हुए थे, या हमारे कनाडा ने उसका डिजाइन बना के दिया था। हाँ, तो ये सारी टेक्नोलॉजी इंटरचेंजेबल ऐसा ही होता है सारी दुनिया के अंदर। साइंस के अंदर जो चीजें होती हैं वो कोई भी मुल्क इंडिजिनसली सारी चीजें नहीं कर रहा होता, किसी इकोनॉमिक स्केल पे चल रहे होते हैं। कोई अच्छा नहीं, लेकिन ये लॉजिक ना मेरी समझ में नहीं आती है अजीज भाई और माजरत के साथ रिजवान भाई, कि नासा ने हेल्प कर दी और ये चांद पे पहुंच गए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना और क्या कहते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान ये क्यों नहीं पहुंचे? ये दूसरा कोई और इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब इतना बड़ा पैसे से भरा हुआ, जरखेज सोना और तेल और हमारी मतलब एवरीथिंग। बता देता हूँ मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन बताइए। मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन कोई नहीं है इसमें। आपने क्वेश्चन किया था, आपने बात की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडिटोरियल कार्टून छपा था कि जिसमें दे आर नॉट लेटिंग इंडियन इन। मैंने उसका जवाब दिया था कि नहीं, it's not that कि they are not letting Indians in. They have let India in on everything. Be it space research. sarcastically न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वो कार्टून शाया किया था कि इंडिया ने नॉक कर रहा है, वो पब्लिक कन्जम्पशन के लिए दिया था। उससे नहीं अजीज भाई, वो मतलब उसको लोगों ने तो दिल पे लिया ना कि भाई इंडियन नॉक कर रहा है, हाथ में गाय माता भी पकड़ी हुई है और वो उसको अंदर नहीं आने दे रहे। तो मैंने कहा कि उन्होंने तो दरवाजा लात मार के तोड़ के अंदर चले गए। वो ब्रिटिशर ऐसे ही करते थे सर। जिस जमाने में क्रिकेट खेलना शुरू की थी इंडियंस ने, ब्रिटिशर ने उनका यही हाल किया था। फिर उसके बाद इंडिया ने बताया क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ये ऐसे ही होता है। जब ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मार के इंग्लैंड को जो है एशेज में उनका बुरा हाल कर दिया था, तो उन्होंने जाके इन्वेंट करी थी बॉडी लाइन बॉलिंग, और उसके बाद फिर वो जाके लेट मी गेट इनपुट फ्रॉम रिजवान साहब जो वो बात कर रहे हैं कि इसमें जो मैंने सवाल किया था सऊदी अरब या दीगर लोग क्यों नहीं गए, तो इसकी जो आप रैशनल है वो जरा समझिए। है कि इंडिया में ड्राइव था, थर्स्ट था, पोटेंशियल था। उन्होंने अपने ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, उन्होंने अपने इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, जहां से उन्होंने बिल्ड कर पाए। और उन्होंने मैस लेवल पे इस चीज को इनकरेज किया, विलेज लेवल पे भी जाके कि स्कूल्स बनाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हों उन स्कूलों में। और यानी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो उसको लाजमी करार दिया गया। और फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए इंडिया के बहुत से शहरों में। और वो जो IITs हैं वो उनमें एडमिशन लेना शायद किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल है। यानी वहां पे एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। इसके बरक्स हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने पार्टीशन के बाद इन इश्यूज को बिल्कुल एक साइड पे रखा और वो इन चक्रों में पड़ गए जी कि किसने कौन सी वजारत लेनी है। यानी आप देखिए कि 47 में मुल्क आज़ाद हो रहा है और 56 में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बेसिक इशूज जो थे वो और बेसिक जो प्रायोरिटीज़ थी वो दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ थी। वहाँ पे शुरू से ही उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे फोकस किया। हमने अपने ज़ाती मफादात पे फोकस किया।
और उसका नतीजा फिर ये निकला कि एजुकेशन एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा और एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहे। और आज हाल ये है कि आज इस वक्त बिल्कुल जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तितर-बितर हो चुका है। तो ज़ाहिर है वो जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया, ये उसी की प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, भारत के चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद पाकिस्तान सहित अधिकतर लोगों ने भारत का मजाक उड़ाया था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा। उस मेहनत का नतीजा आज भारत को मिल चुका है और पूरी दुनिया के मुंह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम ने भारत का मजाक उड़ाया था, उसका भी मुंह पूरी तरीक़ा से बंद कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने थोड़े से ही बजट में भारत को चांद तक का सफ़र तय कराया है, उससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो चुकी है। क्योंकि चांद तक पहुंचने में बड़े बड़े देश अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम बजट के खर्च में भारत को चांद पर पहुंचा दिया, जिससे दुनिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान में तो भारत के चंद्रयान 3 की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत और पाकिस्तान बराबर के मुल्क थे, लेकिन आज पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।